कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कृष्ण और उनकी गीता, भगवान कृष्ण और उनकी गीता को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 5, कृष्ण और उनकी गीता। भारत में अनेक महापुरुष हुए, लेकिन उनमें से किसी किसी को उनके उच्च कोटि के ज्ञान व आचरण के लिए अवतार या भगवान भी माना गया है। उच्च कोटि मतलब बहुत ज्यादा, एक श्रेणी जो उच्चतम श्रेणी में गिना जाता है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, अर्थात सबसे पहले इसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है। उनकी बाल लीला हो या ज्ञान का उपदेश, सभी में अनोखा रस व आकर्षण है। वह अपनी लीलाओं से, अपने कार्यों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। वह गुण भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान था। युग बदल गए, किंतु कृष्ण आज तक सभी वर्गों, बालकों, युवाओं, वृद्धों में लोकप्रिय है। सभी लोग कृष्ण को बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो। जैसे हम देखते हैं जन्माष्टमी आती है तो छोटे छोटे बच्चों को हम लोग कान्हा के रूप में तैयार करा हुआ देखते हैं। माताएं बहनें उन्हें भगवान श्री कृष्ण का रूप देती है। बालकों के साथ में युवाओं में भी जो प्रेम है वह श्री कृष्ण जैसा प्रेम है। वृद्धों में, बूढ़ी महिलाओं में लड्डू गोपाल के रूप में उनको लालन पालन करना, वह भी श्री कृष्ण है। अर्थात सभी अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। संसार में अनेक महापुरुष हुए, किंतु उनमें से श्री कृष्ण का चरित्र अनोखा है। इसलिए भारतीय जनमानस में तो कृष्ण इतनी गहराई से बैठे हैं कि उनके बिना तो मानो संस्कृति की सूनी पड़ जाएगी। भारतीय संस्कृति हमारी श्री कृष्ण के बिना सूनी सी है, मतलब कुछ कमी सी हमें भगवान श्री कृष्ण के बिना खलने लग जाएगी। उसका कारण है उसका विविध आयामी व्यक्तित्व। क्या है उसका कारण? विविध आयामी व्यक्तित्व। वे एक और यदि माखन चोर बन कर नटखट हरकतें करते हैं, तो दूसरी ओर गीता जैसा गूढ़ ज्ञान भी सुनाते हैं। एक तरफ वो क्या करते हैं? छोटे बालकपन के रूप में वे माखन चोरी करते हैं, वो माखन चोर कहलाते हैं। लेकिन उसी की दूसरी अवस्था को जब हम देखें तो वो गीता जैसा ज्ञान, जिसपे सभी तरह की सच्चाइयों को समावेश उन्होंने किया है, वह भी ज्ञान उन्होंने ही दिया है। खूब सजते संवरते हैं और दिखने में कोमल राजकुमार से जान पड़ते हैं, लेकिन समय आने पर कंस जैसे शक्तिशाली दुष्ट का संहार भी करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण खूब सजते संवरते हैं, जैसे अन्य भगवान सजते संवरते हैं उसी तरीके से हाथों में, पैरों में, हर तरीके से वो अपना श्रृंगार करते हैं। लेकिन उसी के विपरीत वे दुष्टों का संहार भी, दुष्टों का नाश भी करते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने मामा कंस को मारा। क्यों? क्योंकि उनकी दुष्टता, उनकी क्रूरता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। वे बंसी बजाकर संगीत की गहराइयों में भी खो सकते हैं और बालों के साथ मिलकर नाच गा भी सकते हैं। वे क्या करते हैं? बंसी बजाकर ग्वालों के साथ नाच गाते भी हैं, का मनोरंजन करते हैं। वे बड़े बड़े राक्षसों के संहार करने की शक्ति भी रखते हैं। तो माँ के नाराज होने पर चुपचाप ओखली से भी बंध जाते हैं। उन्हें अपनी माँ बहुत प्यारी थी। जैसे जितने बड़े वे भगवान थे, जितने बड़े वो ज्ञाता थे,
उन्हें अपनी शक्ति पर बिल्कुल भी घमंड नहीं। वे अपनी मातृ भक्ति में इतने लीन थे, इतने ज्यादा अपनी माँ को खुश रखते थे कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और उनकी माँ भी कृष्ण को बहुत अधिक प्यार किया करती थी। उनके चरित्र की यही विविधता उन्हें सभी का प्रिय पात्र बना देती थी। अर्थात वो सब थे, कोमल भी थे तो कठोर भी थे। ऐसा नहीं है कि वो मात्र कोमलता पे ही निर्भर हो, नहीं, जितने ही वो कोमल थे उतने वो कठोर भी थे। उनके जीवन में बहुत सारी विविधताएं देखी जा सकती है। लोगों की सेवा और रक्षा करने में भी वे सबसे आगे रहते थे, सभी की मदद किया करते थे। जब गोकुल में बाढ़ आने लगती है तो वे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, जिसके नीचे सारे ग्रामीणों की रक्षा होती है। जब एक समय गोकुल में बाढ़ आ जाती है, इंद्रदेव रुष्ट हो जाते हैं और वर्षा बहुत ज्यादा होती है, परिणाम स्वरूप गोकुल में बाढ़ आ जाती है, सभी लोग डूबने से उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन नाम के पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, जिससे सभी ग्रामीण वासी उस पर्वत के नीचे आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने सभी की रक्षा की। कृष्ण की इन लीलाओं का ज्ञान भक्त सूरदास, मीरा, रसखान और अन्य अनेक कवियों ने किया है। वास्तव में कृष्ण से संबंधित जितने अधिक गीत व गाथाएं प्रसिद्ध हैं, उतनी किसी अन्य की नहीं। बहुत सारे भजन, बहुत सारी कविताएं वो मात्र किस पर लिखी गई हैं? भगवान श्री कृष्ण पर। ऐसा नहीं है कि अन्य किसी पर नहीं लिखी गई है, लेकिन हम एक तुलना अगर करें तो वह तुलनात्मक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण की कविताएं व भजन सबसे ज्यादा है। उनके चरित्र में ज्ञान और कलाओं का अनूठा संगम है। वे सदा मुस्कुराते रहते हैं और जीवन को आनंद व खुशी से व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। ये बात सच है। अगर हम हंसते रहेंगे तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इसी के विपरीत यदि हम सदैव मुरझाए से रहेंगे, दुखी से रहेंगे, उदास से रहेंगे, तो वे बाधाएं हम पर और निरंतर हावी होती रहेंगी। उन बाधाओं को सिर उठाने का अवसर मिल जाएगा। अतः हमें सदैव एक चेहरे पर छोटी सी मुस्कान रखनी चाहिए, ताकि हम खुद भी खुश रह सकें और दूसरे को भी सकारात्मकता दे सकें। कृष्ण के द्वारा जो गीता ज्ञान दिया गया वह अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, वह अतुलनीय है। उन्होंने इसके अंतर्गत बताया कि हम सभी शरीर नहीं वरन आत्मा है। हम क्या है कि शरीर जो है एक दिन इससे मुक्ति अवश्य पानी है, अमर कोई नहीं है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा हमारी नहीं मरती। आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है। शरीर एक वस्त्र की भांति है जो बदल जाता है, किंतु आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेती है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं लेखक? यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है, जो हमारी शारीरिक रचना, भौतिक ये जो है भौतिक शरीर जो हमारा है, यह मात्र एक वस्त्र की भांति है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, उतार देते हैं, उसी तरीके से हमारा शरीर है। हमारे अंदर की जो जीवात्मा है वह अमर होती है। वह क्या करती है? अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है, अर्थात वो एक तरीके से नए वस्त्र धारण कर लेती है। वह इस पुराने वस्त्र से ऊब चुकी होती है और वह नए वस्त्र को धारण कर लेती है। उन्होंने यह भी समझाया कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हमारा कर्म। जैसे हम कर्म करेंगे उसी के अनुरूप हमें फल मिलता है। यदि हम सत्कर्म करेंगे तो हमें कोई भी कभी भी हमारे दुखों का कारण नहीं बन सकता। यदि हम हमेशा गलत काम ही करते हैं,
हम फिर कितनी ही पूजा क्यों ना कर लें, कितनी ही घंटे क्यों ना हिला लें, लेकिन हमें उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्म गलत है। इसीलिए हमेशा सत्कर्म करें। हम जैसा कर्म करेंगे उसका वैसा ही फल हमें मिलेगा। हम केवल कर्म कर सकते हैं, किंतु उसका फल प्रकृति अपने नियम के अनुसार अपने समय पर ही देती है। ऐसा नहीं है मैंने आज अच्छा कार्य किया तो मुझे आज ही उसका फल मिलेगा, नहीं। यह प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह किस समय हमारी अच्छाइयों का फल हमें कहाँ दे। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि मैंने आज अच्छा कार्य किया, मुझे फल नहीं मिला, अपितु मैं अच्छा कार्य करना छोड़ दूं। ऐसा कभी ना करें। इस विषय में अधीर होने का कोई लाभ नहीं। अतः हमारा वश केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम मात्र अपने कर्म कर सकते हैं। जो कार्य करने वाले हैं वह कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम फल कभी भी खुद से नहीं ले सकते। हमें फल व प्रकृति अर्थात वो ईश्वर ही हमें उसका फल देगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को सही सही समझ ले तो उसे जीवन में सुख शांति प्राप्त हो जाए। प्रायः लोग अच्छा फल या परिणाम तो चाहते हैं, किंतु अच्छा कर्म नहीं करते। फिर वे भगवान या भाग्य को दोष देते हैं। क्या करते हैं लोग? उनके कर्म तो गलत है, वे दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों को ऊपर उठता नहीं देखना चाहते, दूसरों की तरक्की से जलते हैं, दूसरों के लिए द्वेष भाव रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वह इच्छा क्या करते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं, हम निरंतर तरक्की करते जाएं, हम पूजा पाठ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे आडंबर करेंगे, लेकिन सत्कर्म नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी इच्छा क्या करेंगे कि हमें भगवान ये दे दे, हमें वो दे दे। जब भगवान कर्म के अनुरूप फल नहीं देगा तो फिर हम उस भगवान को दोष लगाने लगते हैं। हम क्या कहते हैं? अरे भगवान पता नहीं कहाँ सो गया, भगवान ने पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया। अरे भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता। भगवान क्या करता है? भगवान किसी भी व्यक्ति के लिए उसके कर्म के अनुसार ही उसे फल देता है। इससे कोई लाभ तो होता नहीं, वरन उनकी पीड़ा ही बढ़ती है। यह हमारा सौभाग्य है कि कृष्ण हमारे देश में हुए। सही बात, यह हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे देवता हमारी इस देवभूमि पर अवतरित हुए हैं। हम उनके जीवन से सदा प्रसन्न व आनंद मग्न रहने की प्रेरणा ले सकते हैं। नाचना गाना, खेलना कूदना और साथ ही साथ शक्तिशाली और ज्ञानी बनना भी हम उनके जीवन चरित्र से सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण से हम प्रेरणा ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण नाचते थे, खेलते थे, बंसी बजाते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ उनमें व्याप्त था। शक्तिशाली भी इतने कि बड़े से बड़े असुर, बड़े से बड़े दानव को मारने की शक्ति रखते थे। तो हमें श्री कृष्ण से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें उनसे प्रेरित होना चाहिए और उनके पथ पर चलना चाहिए। सत्कर्म के पथ पर हमें सदैव चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बहुत सारी सीख हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर गीता रानी। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।